उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोविंद जी का संयुक्त परिवार गांव भर में सुखी और आदर्श माना जाता था। उनकी मेहनत और अनुशासन के कारण घर में सब कुछ ठीक था। सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनके 2 जुड़वा बेटे थे। ये है गोविंद जी, एक समझदार और बुजुर्ग इंसान जिन्होंने हमेशा परिवार को साथ रखने की कोशिश की। ये है लक्ष्मी जी, पूरे परिवार की देखभाल करने वाली पारंपरिक महिला। ये है रमेश, गोविंद जी का बड़ा बेटा, परिवार का मुख्य व्यक्ति और घर के सभी मामलों को संभालने वाला। ये है सीता, रमेश की पत्नी, घर की बड़ी बहू जो सभी का ख्याल रखती है। ये है सुरेश, छोटा बेटा, जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। ये है ममता, सुरेश की पत्नी, जो परिवार के बड़े सदस्यों की बातों को अपने पक्ष में नहीं मानती। एक दिन रमेश अपनी माताजी से कहता है, माँ, इस दिवाली हम आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं। आपसे बेहतर हमारे लिए और कोई नहीं है। अरे बेटा, इतने महंगे तोहफों की क्या जरूरत थी? तुम सबका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन ममता के चेहरे पर इस बात की खुशी नजर नहीं आई। वो सोच रही थी कि हमेशा बड़े भैया ही हर चीज में आगे क्यों रहते हैं। कुछ दिनों बाद परिवार में खेत की फसल काटने का समय आया। रमेश ने अपने पिता से पैसों की जरूरत बताई ताकि कुछ मजदूर बुलाकर काम पूरा किया जा सके। बाबूजी, फसल पक गई है। हमें कुछ मजदूरों को बुलाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, पहले सभी से बात कर लेते हैं, फिर तुम पैसों का इंतजाम कर लो। ये सुनकर ममता नाराज हो गई। उसने सुरेश के कान में कहा, देखा, ये सब नाटक है। हर काम में बड़े भैया ही आगे रहते हैं और हमें कभी मौका ही नहीं मिलता। पैसे चाहिए तो सीधे दे दीजिए। ये हर बार विचार विमर्श की जरूरत क्या है? ममता, हर फैसला सबकी सहमति से करना जरूरी होता है। आखिरकार ये सब हमारे परिवार के भले के लिए ही तो है। भले के नाम पर बस अपने फायदे की सोचते हो आप लोग। हमें तो कभी किसी बात में हिस्सेदार समझा ही नहीं जाता। ममता की यह नाराजगी अब घर में हर रोज नजर आने लगी। रमेश और सीता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधरी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन हुआ और गोविंद जी ने घर के सभी सदस्यों को जिम्मेदारियां बांट दी। पूजा में बड़े भैया को मुख्य जिम्मेदारी दी गई, जिससे ममता और ज्यादा गुस्सा हो गई। और अगले दिन, बस अब और नहीं, ये परिवार बड़े भैया और भाभी का है। हम सिर्फ नौकर हैं। हमारे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं। अरे ममता, शांत हो जाओ। क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो? बात का बतंगड़? जब से मैं इस घर में आई हूँ, हर जिम्मेदारी और हर फैसले में सिर्फ रमेश भैया का ही बोलबाला है। कभी हमारी बात को महत्व दिया ही नहीं जाता। ये सुनकर रमेश को भी बुरा लगा। वो ममता से समझाने के लिए पास आया। ममता, हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनते? क्योंकि तुम लोगों ने कभी मौका ही नहीं दिया। बस अब हम अलग रहना चाहते हैं। इस बात ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। गोविंद जी ने ममता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़ी रही। ममता के इस फैसले ने परिवार में हलचल मचा दी। सभी ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अलग होने पर अड़ी रही। अंततः गोविंद जी ने दुखी मन से परिवार को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। घर के आंगन में एक दीवार बना दी गई। एक तरफ रमेश और सीता रहते थे और दूसरी तरफ सुरेश और ममता। परिवार का बंटवारा हो चुका था, लेकिन इसका असर सबके दिलों पर गहरा था। गोविंद जी रोते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि मेरा परिवार हमेशा साथ रहेगा, लेकिन इस कलेश ने सब कुछ तोड़ दिया। हमने अपनी सारी जिंदगी इन्हें साथ रखने में लगा दी, पर आज ये दीवार देखकर दिल टूट गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे ममता को अपने फैसले का पछतावा होने लगा। वो समझ गई कि परिवार के साथ रहना ही सबसे अच्छा था। एक दिन उसने सुरेश से अपनी बात कही। सुरेश, शायद मुझसे गलती हो गई। हमें अपने परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ ममता, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हमें उन्हें कैसे मनाना चाहिए? ममता और सुरेश ने गोविंद जी और लक्ष्मी जी से माफी मांगी और सबने एक बार फिर से परिवार को जोड़ने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मिलकर कसम खाई कि अब किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे और हर छोटे बड़े फैसले में सबकी सहमति लेंगे।